औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल फार्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। पेशन गोइयां करने जा रहा हूँ दुनिया की। जैसा कि मैंने 2025 के एंड पे कहा था कि फरवरी मार्च में जंग लगेगी, वो लगी, और फिर मई में का सीज फायर और जून में दुनिया खुलेगी, सारा कुछ था। आज मैं ऐसी पेशन गोई करने जा रहा हूँ मुकम्मल, यानी कि आगे जो महीने हैं उसमें क्या होने जा रहा है दुनिया के हवाले से। 11 नवंबर तक दुनिया बदल जाएगी, 2026 के 11 नवंबर तक। तो बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं। 26 जुलाई को शनि, सैटर्न जिसे जोहल कहते हैं, वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। और कहां पे? मीन राशि में, पाइसिस में, बुर्ज हूत में। पूरा साल इस जोहल ने, शनि ने, सैटर्न ने पाइसिस में ही रहना है। और शनि तो आप जानते, किसी ਨੂੰ शनि लग जावे ते उड़ जाता है, किसी ਨੂੰ लग जावे ते तर जाता है। बड़ा अहम, तख्त और तख्ते से रिलेट, इज्जत से भी, और बंदा डिफेम भी हो जाता है, मुश्किलात में भी आ जाता है, समटाइम प्रिजन में भी जाता है, बड़े मामला। तो 11 नवंबर तक क्या होने जा रहा है इस दुनिया में? पहले तो ये ईरान और अमेरिका का मामला, इस पे बात कर लेते हैं। मशरिक और मगरिब की बात करें। अब 11 की डेट आपने तो देखा है, बड़ा कुछ हुआ हुआ है। और ये 11 नवंबर को संडे है, ये याद रखिएगा। और चांद तुला राशि में। अब अगस्त में आखिरी सूरज ग्रहण भी इस साल 12 अगस्त को, और वो दिन मरकरी बुध का दिन है। 28 अगस्त को चांद ग्रहण है, वो दिन जुम्मे का है। जुम्मा वीनस से है ना, बुध किससे है? मरकरी, 2 फीमेल प्लेनेट। और 11 नवंबर को क्या है? संडे है, लेकिन चांद उधर तुला राशि, वीनस, वहां भी फीमेल प्लेनेट। और ये जो शनि, जो सैटर्न रेट्रोग्रेड होगी 26 को, तो इसने सीधा भी तो होना है ना, वो 10 दिसंबर को होगी। तो 10 दिसंबर तक दुनिया तब्दील हो चुकी होगी। जो कुछ बीजा 2026 में वो कट चुका होगा दिसंबर 2026 तक, क्योंकि वहां पे शनि फिर मीन राशि में, फिर बुर्ज हूत में सीधी हो जाएगी। पहले तो ईरान और अमेरिका पे बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि बिल्कुल ये मुआहिदा होगा, 4 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे, अमेरिका भी, ईरान भी, मुल्क पाकिस्तान भी और कतर भी। और अब अली खामनाए रहमतुल्लाह अलैह को जो है सुपर्द खाक किया जा रहा है। उसके बाद अमेरिका ने कुछ 7 दिन का टाइम दिया था, हम नहीं कुछ करेंगे, ऐसी बातें हैं। लेकिन मैं एक चीज पे अड़ा हुआ था कि मुझे अभी खुशबू आ रही है शुरली और पटाखों की। शुरली पटाखे यानी कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां अमेरिका की जानिब से भी होती हैं, इसराइल की जानिब से भी होती हैं। अब इसराइल जो है लेबनान पे, फलस्तीन पे, यानी कि वो इस तरह के मामला शुरली पटाखे फेंकता है। गो के लेबनान और इसराइल का जो मुआहिदा है वो अमेरिका ने करवाया है, लेकिन उसमें फिर भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी। ईरान अपने तय खड़ा है कि लेबनान वाले मामला भी सही होंगे, अपने हरमूज के भी होंगे, और जो पैसा ईरान का है वो दिया जाए, जो कुछ सैंक्शंस हैं वो खत्म की जाए। इन पे आगे मामला होंगे। और इंशाल्लाह, जो मैंने पहले भी कहा था कि इस्लामाबाद अकॉर्ड इस खित्ते की पग मुल्क पाकिस्तान के सर है, और इंशाल्लाह आप इस्लामाबाद में भी आइंदा आने वाले टाइम में देखेंगे, बातचीत चलेगी दोबारा। लेकिन टीटो पार्टी और शुरली पटाखे जारी रहेंगे, ये बात बताओ।
अब ये ट्रंप है, डोनाल्ड जे ट्रंप, जो मुश्तरी के मालिक हैं, 10 मार्च को मुश्तरी प्लैनेट, जुपिटर प्लैनेट सीधा हो गया था। उससे पहले रेट्रोग्रेड था। मैंने कहा था कि डोनाल्ड जे ट्रंप गलतियां कर रहे हैं, बैकफुट पे आए, बयानी अब नया निकल जाए। 3 नवंबर 2026 को डोनाल्ड जे ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन है। अब 3 नवंबर तक डोनाल्ड जे ट्रंप शुरली पटाखे चलाते रहेंगे, बयान बदलते रहेंगे। मैं जंग कर रहा हूं, मैं जंग नहीं कर रहा। मार्केट को कभी अप कर देंगे, कभी डाउन कर देंगे, लेकिन ये अब इनका मार्केट का ताल्लुक भी नहीं रहा। पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस टाइकून्स थे, उन्होंने पैसा कमा लिया है। अब डोनाल्ड जे ट्रंप का जो अपना कार्ड है, ट्रंप कार्ड, वो यूज होगा। क्या होगा? अब वो इंतजार करेंगे मिड टर्म इलेक्शन का, नवंबर 3 तक, कि मैं अगर इलेक्शन जीत गया तो मैं बहुत बड़ा हमला कर दूंगा, इस खित्ते में सबको आगे लगा लूंगा, तिगनी का नाच नचवा दूंगा, ईरान पे जारियत कर दूंगा बड़ी। लेकिन अब डोनाल्ड जे ट्रंप का जो इलेक्शन है 3 नवंबर 2026 को, तमाम डिजिट्स को काउंट करें, क्या बनता है? 6 बन जाता है। सबको जमा करते हैं 6। 6 क्या है? बीमारी, सहर और जादू का नंबर है, 6 नंबर। जब डोनाल्ड जे ट्रंप 25 नवंबर को, गालमन सॉरी 5 नवंबर 2024 को जो इलेक्शन हुआ था, मैं उधर न्यूयॉर्क था, मैंने कहा था जीत जाएंगे, क्योंकि उस वक्त चांद जो था 10th हाउस में था, मैं किमला हैरिस से हुआ था। लेकिन इस दफा नंबर 6 ने प्रॉब्लम दे जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप का जो अपना नंबर है, वो तो ओड नंबर में कामयाब होते हैं, 1 3 5 7 और 9 में। लेकिन ये नंबर 6 आ गया है, 6 उड़ा देगा। और जब नंबर 6 डोनाल्ड जे ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में हरवा देगा, तो फिर क्या होगा? फिर कोई ईरान पे बड़ा हमला नहीं होता दिखाई देता। फिर अवाम की जो पिजराई है, या अवाम में जो मकबूल थे डोनाल्ड जे ट्रंप, कमजोर पिच पे आ जाएंगे। उनकी अपनी जमात कमजोर हो जाएगी, उनकी पावर्स कमजोर हो जाएंगी। तो ईरान जो है, वो जो उसके अपने मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाएगा। उसके बाद अब ये जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है, ये जो सूरज ग्रहण जो 12 को है, 12 अगस्त को, और चांद ग्रहण 28 अगस्त को है, इससे मगरिब में तनाजात पैदा होंगे। अब ये मगरिब क्या है? मगरिब सारा नेटो ही कर ले, उसमें तनाजात पैदा हो। ट्रंप साहब अपनी बहादुरी और पावर दिखाना चाहेंगे, अपने आप को मनवाना चाहेंगे कि नेटो मेरे साथ रहे, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकूं। लेकिन नेटो उनके साथ भी ऐसी गुफ्तगू करेंगे, ना होगी, ना हां करेगा नेटो, ना करेगा। रशिया जो है यूक्रेन पे भारी हो जाएगा, तो यूक्रेन उसकी टेरिटरी बन जाएगी। ये ऐसा देख रहा हूं। मुल्क पाकिस्तान और इंडिया का टाइम सुलह की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। दरवाजे ओपन, सुलह नहीं हो रही अभी, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि 10 दिसंबर को जब ट्रंप को कुछ हासिल नहीं होगा इस दुनिया में, इस खित्ते में, तो इंडिया अकेला रह जाएगा, मजबूरी बन जाएगी उसका हाथ मिलाना। और 2028 का सूरज जो निकलेगा, उसमें फिर हम आपको पेशन गोइयां देंगे। अभी जो मुझे समझ आ रहा है कि मिड ट्रंप जो है डोनाल्ड जे ट्रंप का, मिड ट्रंप डोनाल्ड जे ट्रंप का इलेक्शन जो है, उसने रिजल्ट देना है। मेरे मुताबिक वो लूज कर जाएंगे। आपके सवालात हैं, उनके जवाब दे देता हूं एक दो।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, थैंक यू जी, खुश रहे 100%, आप ठीक बातें करते हैं, थैंक यू जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, रहमतुल्लाह। सर गुलाम जिलानी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1998 दूसरे महीने की 4 तारीख। सर मेरा अपना घर कब होगा? 2-3 साल में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा। जाने से पहले कहूंगा, अगर किसी ने भी अपना अगर एक सवाल पूछना हो, अपना नाम, वालदा जी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगले प्रोग्राम में मैं आपका सवाल शामिल करूंगा। और किसी ने अगर अपना मुकम्मल जायजा पूछना है, शादी उल सफर, काम, कारोबार, रिस्क, तस्बीहात, सदकात, स्टोन्स वगैरह, कुछ भी दुनियावी हवाले से, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारिए, जहां लाइंस होती है उल्टे हाथ कर दीजिएगा, जहां नाखून होते हैं। मैं खुद व्हाट्सअप पढ़ता हूं, पढ़ के आपको मैसेज कर दूंगा, मुझे कॉल कर लीजिए। उसके बाद मैं 5 अलूम से आपसे बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, नॉलेज ऑफ सात, पामिस्ट्री और नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।